अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जो है एक फॉर ए चेंज मेरा ख्याल में एक आध दफ़ा पहले शायद मैं कभी किसी जलसा गाँव में इस तरीके का प्रोग्राम किया है, लेकिन आज मुझे इसलिए मजबूरी से यहाँ से हमें करना पड़ रहा है कि हमारा रिपोर्ट कार्ड जो है जियो का, उन्होंने यहाँ अड्डा लगाया हुआ है, जियो ने अड्डा लगाया हुआ है। बल्कि मेरे ख्याल में तमाम जितने हमारे मीडिया चैनल्स हैं, जितने हमारे टीवी चैनल्स हैं, सारों के मैं देख रहा हूँ कि एक जमे गफीर है। ये आपको फुटेज दिखा देंगे कि वो ज़रा दिखा दें ये पहले DSNGs की, कि आप देखें कि एक पूरा हर तरफ से, चारों तरफ से ये कुछ नज़र आ रही है, कुछ अंधेरे की नज़र नहीं आ रही, लेकिन हर तरफ DSNGs आपको नज़र आ रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस जलसे के अंदर मुझे आपको मैं ये फुटेज भी आज देखते जाएं साथ साथ कि ये फुटेज हमने आके यहाँ पर बनाई है, और उसमें मैं अपने लड़के को मैंने कह दिया कि फुटेज बनाना शुरू कर दे, तो फुटेज बनाई है। ये मत भूलें कि आज जो है 20 अक्टूबर है और जलसा जो है कल 21 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता होना है, और ये उससे पहले ये मगरिब के थोड़ा बाद का टाइम है। और इसमें इस वक्त जो रहल पहल है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जो फरवर है वो वाक़तन एक कमेंडेबल है। मैं इससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ क्योंकि मैं हकीकत एक्सपेक्ट कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब के पास चूँकि बयानी की किल्लत है, और मैं अपने टीवी प्रोग्राम में अपने कॉलम में लिखता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है वो फॉरवर्ड जनरेट नहीं कर सकेंगे। हालांकि मैं ये कहता था कि जलसा बहुत बड़ा होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून जो बंदोबस्त कर रही है, लेकिन ये फॉरवर्ड बंदोबस्त वाला नहीं है। ये वो लोग हैं जो आज अपनी एक्साइटमेंट में आए हुए हैं। ये मैं पहले भी देख चुका हूँ कि 30 अक्टूबर 2011 का जो इमरान खान साहब का जलसा था, जबकि मैं उसके साथ दिलो जान से था, तो मैंने उसको पूरी तरीके से 29 अक्टूबर को मैं यहाँ था इसी तरीके से, और तकरीबन सारी रात यही रहा था इसी जलसा गाँव में, और फिर 30 अक्टूबर को जलसा में मैं था। अब मुझे नहीं मालूम, शायद कल जलसे में तो ना आ सकूँ, लेकिन ये इस वक्त जो लोगों की ये आम तो रफ्त है। अभी आपने जितने फुटेज में बंदे देख रहे हो, ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैठे हैं, ये आपके सामने आधे घंटे बाद ये जा रहे होंगे, फिर नए आ रहे होंगे, फिर जा रहे होंगे, फिर नए आ रहे होंगे, और हर तरफ गहमा गहमी है, या बाजार लग चुके हैं। तो इसने मुझे हैरान कर दिया है इस तरीके से भी कि मत भूलें कि मुस्लिम नून जो है उसने अभी जो 1.5-2 साल की हुकूमत की है, और जिस तरीके से उस हुकूमत के अंदर उनको एक नागुफ्ता बे हालात और जो मुश्किलात से सामना करना पड़ा है, उसके बावजूद जहाँ पे इस तरीके से आना, इस तरीके से मौजूद होना, उस तरीके से यहाँ पे ये सारा जो है पूरा एक पंडाल लगना और लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे एक बात कहता हूँ कि मैं इसका सोच रहा था कि आखिर क्यों लोग आए हुए हैं। मैंने ये बात किसी और अंदाज में पहले कर चुका हूँ कि मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स हैं, जो उनके सपोर्टर नवाज शरीफ साहब के, वो जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स स्टाफ थे, वो एक उनके अंदर सियासत की कहत पड़ी हुई थी। क्योंकि लास्ट टाइम जब मुस्लिम लीग ने जहाँ सियासत की है वो 2018 में नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज साहब के साथ मार्च में और अप्रैल में इंग्लैंड जाने से पहले किया था। वहाँ से जब उसके बाद वहाँ से आके उन्होंने फिर जब वापस आए थे, जब उनको सजा हो गई थी 10 साल की और मरीम नवाज साहब को 7 साल की, तो 13 जुलाई को वापस आकर उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। इस दौरान उससे पहले जो जलसे किए थे, उससे लेके आज तक मुस्लिम लीग की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब थे असम्बली में, लेकिन मुझे तकलीफ होती है कि उन्होंने सियासत करने से सारे इनकारी थे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को कोई बंदा नाराज़ नहीं करना चाहता था। जो नवाज शरीफ साहब के पीछे जो थे बड़े बड़े नाम रह गए थे, और ये मुस्लिम लीग की बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है कि मुस्लिम लीग जो है उसके अंदर नवाज शरीफ साहब के पास कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो एक तकड़ा बयानिया लेके आगे चल सके। और यही बात है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की सियासत को उनकी वजह से नुकसान तो आज तक पहुँचता रहा, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, बल्कि फ़ायदा ये उठाते रहे, हुकूमतें लेके, वजारतें लेके, वज़ीर आज़म बन के, वज़ीर आला बन के, वज़ीर बन के ये लेते रहे। बहरहाल नवाज शरीफ साहब जब मार्च अप्रैल के अंदर जो जलसे कर गए, फिर सियासत आगे मरीम नवाज साहब ने थोड़ी सी अंगड़ाई ली जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो इन्होंने उसको चुप का रोज़ा रखा दिया। यहाँ की लीडरशिप ने उनको जलसे नहीं करने दिए कि इससे ये न हो कि सब नाराज़ हो जाए। फिर नवाज शरीफ ने 20 अक्टूबर 2020 में PDM के जब जलसे शुरू हुए, उन्होंने अपना जो था मुकदमा जो है वो बाजवा जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एलानिया गुजरांवाला के जलसे में किया। तो ये मुस्लिम लीग झाग की तरह बैठ गई,
बल्कि सारी पीडीएम बैठ गई, तितर बितर हो गई है। वो पीडीएम की तहरीक नाकाम ही नवाज शरीफ ने 20 अक्टूबर को कर दी थी कि उनके अज़ाइम कुछ और थे कि बाजवा के हाथ में खेलते। खैर उसके बाद एक ऐसा सूरत हाल हुई कि मुस्लिम लीग को जो सियासत करना जो है उनको फिर हुकूमत मिली, तो भी इमरान खान साहब को ये क्रेडिट है कि हुकूमत में भी सियासत करते रहे, ऑपोजिशन की भी करते रहे और इक़्तिदार की भी करते रहे। और ऑपोजिशन में तो उन्होंने इतनी जानदार सियासत की है जब से इक़्तिदार से अलहदा हुए हैं, या पहले 2018 में इक़्तिदार में आने से पहले बहुत जानदार सियासत की है। ये सियासत है, ये जानदार सियासत जो थी नवाज शरीफ साहब आखिरी दफ़ा 2018 मार्च अप्रैल में करके चले गए थे। अब वापस आए क्योंकि ये लोग जो है पॉलिटिक्स से मुस्लिम लीग का वर्ग का पॉलिटिक्स स्टॉप्ड है, तो यही मुझे लगा कि वो स्टॉप, वो उनको यकीन नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी सियासत करने नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, जलसा कर रहे हैं और वो पूरे तान मन ढंग के साथ उसमें शरीक हो रहे हैं। बल्कि उनका जो जोश खरोश बलबल है ये मुस्लिम लीग का शाखसाना नहीं था। मैं बड़ा हैरान रह गया कि यहाँ पे आपको फुटी नजर आएगी, शायद हमारे पास कुछ हो भी सही, जियो ने भी जो कैप्चर किया कि यहाँ पे बच्चे, ख्वातीन, खानदान, पूरी फैमिली जो है 15-15, 8-8 के ग्रुप बना के यहाँ पे आते हैं, वो फिर रहे हैं। बल्कि वो एक बच्चा उधर भी खड़ा है, वो छोटा बच्चा और खातून बैठी है, फिर वो छोटा सा बच्चा है एक खड़ा है। मेरा ख्याल है कि जब हम वहाँ से गुजरेंगे तो फुटी भी ले लेंगे। इस तरह के बेशुमार बच्चे मुख्तलिफ जगहों पे फिर रहे हैं, सारी जगह पे, और हर तरफ फैले हुए हैं। ये मुस्लिम लीग की शनाख्त नहीं हुआ करती थी। तहरीक इंसाफ के जलसों में जैस ख्वातीन और बच्चे भी आ जाते थे, मुस्लिम लीग में आते थे, लेकिन इस तादाद में नहीं आते थे। तो बार मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब पहुँचेंगे तो कल यहाँ पे जलसा करेंगे, लेकिन जो कहते हैं ना दीवार पे जो कुनंदा हो रहा है, जो सब कुछ आज एस्टेब्लिश हुआ है कि कल का जलसा, जिसका मुझे पहले अंदाज़ा था, वो बहुत ही कामयाब होना है। और मेरा ख्याल है कि जो बेंचमार्क है वो 30 अक्टूबर 2011 का इमरान खान का है, जो वो बड़ा वो पेश करते हैं उसको हमेशा बेंचमार्क के तौर पे। मेरा ख्याल है कि उसका रिकॉर्ड तोड़ जाएगा। मुझे बड़ी जो है ना खुशी होगी, और ये कम अज़ कम जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनके लिए एक हौसले की बात होगी कि एक बयानी के बगैर और एक जो ख़राब हुकूमत करने के बाद अगर नवाज शरीफ सियासत कर इसकी जान डाल दें। मुझे यही गुजारिश है कि जलसे के बाद फ़ौरन ही इलेक्शन कर देना चाहिए और नवाज शरीफ साहब को जलसों का सिलसिला जारी रखना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर शहर में जाए और एक तहलका में चाह दें ताकि लोगों को जलसे मिलें हर शहर में, हर ज़िले में, सिंध के अंदर, KP के अंदर, बलूचिस्तान में उनको ये जलसे करें ताकि जो उनका जो 5.5 साल का जो उनका कमी रह गई है वो पूरी हो सके। मेरा ख्याल है कि कल का जलसा जो है वो जो कुछ रकम करेगा, कुछ आज कर चुका है, कल जलसे के बाद बहुत कुछ रकम होगा, और फिर बहुत कुछ रकम होने के उस जलसे के बाद मुस्लिम लीग के पास अब एक ग्राउंड आ गया है, गुंजाइश आ गई है बड़ी सियासत करने की। लेकिन बाकी अल्लाह जानता क्या बनेगा, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। और अगर जो मेरा हमेशा ख्याल है कि फरवरी 2024 में शायद इलेक्शन कराना जो है कई और वजूहत की वजह से नामुमकिन हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा कि जहाँ पे आप पहले तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी पार्टी को एलिमिनेट करें, फिर नवाज शरीफ साहब की सियासत को गुंजाइश ना मिले और उनको भी आगे जाके इलेक्शन ना मिले। बस यही मेरी ख्वाहिश है, दुआ है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए ताकि आइन भी जो है जी किसी न किसी सूरत में बहाल रहे और नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है उसको फिर एक्सिक्यूट करने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए गुंजाइश पैदा हो, कोई और हादसा ना हो जाए। अल्लाह पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।